तो दोस्तों आइए, सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही मार्केट में हरी हरी सब्जी साग पाई जाती है। तो मैं देखिए बथुए की सीजन में सीजनली सब्जी बना रही हूँ। तो बथुए की मैं एक अलग टाइप की सब्जी बना करके आपको दिखाती हूँ जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी, और ये हेल्थ के लिए भी बथुआ बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होती है। तो आइए मैं इसकी रेसिपी बना करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये सब्जी इतनी सॉफ्ट बनती है, देखिए बिल्कुल लगेगी कि आप ये पनीर की सब्जी बना करके खा रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए देखिए मैं हाफ के जी बथुआ ली हूँ और इनकी पत्तियां मैं सारी निकाल ली हूँ। देखिए इस तरह से एक एक करके सारी पत्तियां मैं निकाल ली हूँ। निकाल करके इसे अच्छी से 3-4 पानी में मैं धो ली हूँ। और एक कटोरी देखिए मैं हरी मटर ली हूँ। तो आइए इन सब को पहले मैं पेस्ट बना लेती हूँ। आपको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनानी है। तो देखिए मैं मिक्सर जार ली हूँ और उसमें मैं सारी बथुआ इस तरह से डाल दे रही हूँ। मैं कच्चे बथुआ का ही पेस्ट बनाऊंगी। मैं इसे ना गर्म पानी में डाली हूँ ना ही मैं इसे बॉईल की हूँ, बस यूँ ही कच्चे ही मुझे पेस्ट बनानी है। और ये देखिए एक कटोरी मटर है, इसमें मैं एक मुट्ठी यानी कि एक पंच मटर मैं रख लेती हूँ। साबुत मटर मैं डालने के लिए एक पंच मटर मैं अलग कर ले रही हूँ। और बथुए डालने के बाद देखिए मैं हरी मटर भी इसमें डाल दे रही हूँ। और इस तरह से लगभग 2 इंच अदरक, मेरी हरी मिर्च देखिए छोटी साइज़ के इसलिए मैं 5 ली हूँ। आपके अगर बड़ी साइज़ के हैं तो आप 4 भी ले सकते हैं। और इस तरह से 5-6 कलियाँ लहसुन, और इसमें देखिए थोड़ी सी पानी डाल दीजिए इस तरह से, और स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड मैं इस तरह से पेस्ट बना करके तैयार कर ली हूँ। देखिए ये बथुए और मटर की पेस्ट है, देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाई हूँ। तो देखिए बथुए और मटर की रेसिपी बनाने के लिए मैं 1 कप बेसन ली हूँ और ये बेसन में जो मैं पेस्ट बनाई हूँ इसे डाल देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। 2 पिंच हींग जरूर डालिएगा, क्योंकि आप जो भी बेसन की सब्जी बनाते हैं तो उसमें हींग जरूर डालिएगा, बहुत टेस्ट आती है। बस और इसमें कुछ भी नहीं डालनी है। मैं अदरक लहसुन हरी मिर्च भी डाल चुकी हूँ। अब इसे अच्छी तरह से घोल बना करके तैयार कर लीजिए। और इसे कम से कम आप 1 मिनट तक अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लीजिए ताकि ये हल्की हो जाए और आपकी जो रेसिपी बनाइएगा बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड मैं बैटर को अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए इस तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंट करके इसे हल्का कर ली हूँ। देखिए और मेरी बैटर ऐसी होनी चाहिए जिस तरीके से आप इडली बनाने के लिए जो बैटर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी की जैसे बैटर बना करके आप तैयार कीजिए। देखिए अब मैं देखिए इस तरह से एक थाली ली हूँ। आपके पास अगर इस तरह से थाली है तो थाली लीजिए, या फिर प्लेट है तो आप प्लेट भी ले सकते हैं, या फिर आप केक टिन में भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह के थाली ली हूँ और इसमें मैं थोड़ी सी ऑयल डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से थाली में मैं ग्रीस कर लेती हूँ। तो देखिए ऑयल में अच्छी तरह से थाली में ग्रीस कर ली हूँ। अब जो मैं बैटर को बना करके तैयार की हूँ मैं इसे थाली में डाल देती हूँ। तो देखिए थाली में डालने के बाद इसे हल्के हल्के इस तरह से टैप कर दीजिए ताकि आपकी बैटर अच्छी तरह से थाली में बराबर से बैठ जाए। तो देखिए फ्रेंड मैं गैस पे कढ़ाई में पानी पहले से ही मैं डाल करके रखी थी गर्म होने के लिए, और देखिए पानी भी मेरी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब मैं आपके पास अगर कोई कटोरी या प्लेट है तो आप इसके अंदर बैठा दीजिए, बैठाने के बाद थाली को बैठाइए। पर मैं इसमें कोई चीज़ नहीं बैठा रही हूँ क्योंकि मेरी थाली जो है कढ़ाई के बराबर परफेक्ट बैठ जाती है, इसलिए मैं ना कटोरी डाली हूँ ना मैं प्लेट डाली हूँ। देखिए मेरी थाली इसी तरह से परफेक्ट बैठ गई है कढ़ाई में। मैं इसे ढक्कन लगा करके 10 से 12 मिनट तक के लिए पकने के लिए मैं छोड़ देती हूँ और गैस के फ्लेम में मीडियम कर देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए एक साइड मैं बैटर को पकने के लिए रख दी हूँ कढ़ाई में, और दूसरी साइड मैं उसके लिए ग्रेवी तैयार करती हूँ।
ग्रेवी तैयार करने के लिए अब मैं इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। बड़े चम्मच से 1 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ और 1/4 चम्मच देखिए जीरा डाल रही हूँ। तो देखिए जीरा मेरी अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ और देखिए 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी हरी इलायची और 4 लौंग, 2 टुकड़ा दालचीनी का ली हूँ, 5-6 काली मिर्च इस तरह से क्रश कर दी हूँ। अब मैं इन्हें डाल देती हूँ और 2 पिंच हींग डाल रही हूँ और देखिए 4 मीडियम साइज की प्याज मैं इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली हूँ। इसे डाल करके अच्छी तरह से मैं गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए 12 मिनट मेरी हो गई है। अब मैं इसे ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए ऐसे तो दिखने में ही लग रही है कि बैटर अच्छी तरह से पक चुकी है। मैं आपको एक टूथपिक से इस तरह से देखिए टूथपिक से डाल करके आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल क्लीन आई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं इसे कट करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इधर प्याज भी अच्छी गोल्डन कलर जैसी फ्राई हो गई है। देखिए तो देखिए फ्रेंड इधर मेरी प्याज भी अच्छी गोल्डन कलर फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर करके अदरक लहसुन के पेस्ट डाल देती हूँ और इसी के साथ देखिए 1 बड़े साइज की टमाटर की मैं इस तरह से प्यूरी बना करके रखी हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। अब मैं ये टमाटर और अदरक लहसुन पेस्ट को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं 1/2 कप दही ली हूँ। ये मेरी होममेड दही है और इसे मैं देखिए इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ इस तरह से फेंट करके कर ली हूँ। आप सब्जी में खट्टी दही ना यूज़ करें। अगर आपकी दही खट्टी है तो कोई बात नहीं, आप उसमें ज़रा सा 1/2 चम्मच चीनी ऐड कर दीजिए तो वो दही परफेक्ट हो जाएगी। अब मैं इसमें देखिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेती हूँ। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली मिर्च पाउडर है, और 1/2 चम्मच गरम मसाले की पाउडर, और इसी के साथ मैं इसमें नमक भी डाल दे रही हूँ। तो देखिए 1 चम्मच मैं नमक भी डाल देती हूँ और 1 चम्मच देखिए मैं रोस्टेड कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से सूखे मसाले आप अगर दही के साथ मिक्स करके डालते हैं तो आपकी दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो देखिए फ्रेंड टमाटर की पेस्ट और अदरक लहसुन की पेस्ट भी अच्छी फ्राई हो गई है और इसमें से देखिए तेल भी रिलीज हो रही है। अब मैं इसी स्टेज पर देखिए जो दही के साथ मसाले फेंट करके रखी हूँ मैं इन्हें डाल देती हूँ। तो दही और मसाले को डाल करके भी मैं इसी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें से तेल रिलीज नहीं हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड मेरे मसाले बहुत ही परफेक्ट फ्राई हुई है और तेल देखिए कितनी अच्छी तरह से रिलीज हो गई है। जब मसाले आपकी अच्छी फ्राई होगी तभी आपकी तेल छोड़ना शुरू कर देती है। तो देखिए मसाले जब तक आपकी अच्छी फ्राई नहीं होगी तो सब्जी आपकी अच्छी नहीं बनेगी और मसाले आपकी अच्छी फ्राई होने के बाद ही सब्जी में टेस्ट आती है। तो आप मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा। जब आपकी मसाले अच्छी फ्राई हो जाएगी तो आपको देखिए मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अब मैं ये देखिए थोड़ी सी मसाले और दही वाली जो बर्तन थी ना उसमें थोड़ी सी पानी डाल करके मैं इस तरह से डाल देती हूँ। अब मैं देखिए मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। आप जैसा मतलब ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से ही पानी डालिएगा। तो देखिए मैं 1 कप पानी डाली हूँ। तो देखिए अच्छी तरह से ये ठंडी हो गई है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है और ये बहुत ही स्पंजी बनी है। देखिए कितनी सॉफ्ट लग रही है। आप चाहे तो इसे तेल में फ्राई करके भी आप खा सकते हैं स्नैक के तौर पर, या फिर आप फ्राई करके भी ग्रेवी में डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो देखिए मैं इसी तरीके से डाल रही हूँ क्योंकि इस तरीके से अगर ग्रेवी में डालती हूँ तो ये बिल्कुल पनीर जैसे सॉफ्ट लगेगी खाने में। अब मैं ग्रेवी में ये पीसेस कट करके रखी हूँ ना, हाँ इसे मैं डाल देती हूँ।
तो देखिए इस तरह से एक एक पीस करके इस तरह से डाल दीजिए और इसे बस 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से ग्रेवी में पकने के लिए ढक दीजिए। तो 1 मिनट बाद में ढक्कन हटा करके देखिए सब्जी को चेक कर ले रही हूँ। अब मैं इसे हरी धनिया डाल दे रही हूँ। हरी धनिया डालने से सब्जी में और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ जाती है। तो आइए अब मैं गैस को ऑफ करके आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, बथुए की और हरी मटर की सब्जी बनकर के तैयार है। बथुए की सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है। ये आपको आँख अगर कमज़ोर है तो आपकी रोशनी बढ़ाएगी और इसमें आयरन कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरह से आप बथुए की सब्जी बनाइए और अपने फैमिली को दीजिए। आप रोटी चावल पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके फैमिली तो इसे चाट चाट कर खाएंगे। तो फ्रेंड, मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी बथुए की सब्जी कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।